कोई खुद नहीं जानता। आप बन जाते हैं एमपी या फिर ऐसे कंट्रोवर्सीज करते हैं, मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। आपने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि सारे विपक्षी दल आपसे डरने वाले हैं? हिंदू हृदय सम्राट नेता है। इनका तो ये भी बयान था निशिकांत दुबे का कि सुप्रीम कोर्ट धर्म की राजनीति कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट बांटने का काम कर रहा है। और आपकी पार्टी क्या करती है? आपकी पार्टी भी तो वही करती है। जब हम करें तो सही, दूसरे करे तो खराब। अरे निशिकांत दुबे साहब की राजनीति पर कोई शक कर सकता है? बिल्कुल हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। आप बताइए, जितना ये बोलने पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि राहुल गांधी मुझसे डरते हैं, तो उनके सवालों का जवाब दे दे। मैंने तो मान लिया आप पीओ मोदी जी के, मोदी जी से सवाल कर रहे हैं, निशिकांत दुबे दे देना चाहिए। आप भी तो पार्लियामेंट में हो ना, सवाल कर रहे हो ना सामने से। तो जब पूछा जा रहा है एप्स्टीन फाइल में नाम क्यों है, तो आपको जवाब दे देना चाहिए। जब पूछा जा रहा है कि आप लोग देश के लिए क्या करो, तो जवाब दे देना चाहिए। क्यों हर चीज में खामोशी है? और आप कह रहे हो हमारा ऑरा इतना है कि मैं पहुंचता हूँ और सब मुझसे डर जाते हैं। तो क्या राक्षस हो तुम? क्या हो? एक ताकतवर सांसद हैं भाई। डर इंसान से डरता है कोई? आप मुझे बताइए। या तो भूत से डरा जाता है, या तो कोई अद्भुत कोई अनहोनी सी ताकत हो जिसके बारे में हमको पता नहीं हो, या अंधेरे से डरा जाता है। तुम क्या भूत हो? नहीं, आप क्या चाहते हैं? जो ये निशिकांत दुबे साहब जो भी कुछ कहते हैं, आप लोग उनके खिलाफ आ जाते हैं, आप लोग उनके बात नहीं समझने की कोशिश करते हैं। आप उनके बयान देख रहे हैं, टिप्पणियां देखिए। एक एमपी को ऐसी बात करना गलत क्या कहा? नहीं देता ना सर, ऐसी बात करना शोभा। आपको जब आपकी सरकार से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, आपसे लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, आप भी तो एमपी है ना। आप हर चीज का गलत नहीं है तो वो डर। अरे राहुल गांधी आप क्या कर रहे हो ये बताओ। मैंने मान लिया चलो राहुल गांधी खराब है, राहुल गांधी सब अच्छा है, वो बोल नहीं सकता। आप कितना बोल सकते हैं अपने मोदी जी के सामने? आपने कभी अपने मोदी जी से सवाल किया कि मोदी जी पार्लियामेंट में क्यों नहीं आ रहे हो? अरे मोदी जी सवालों से ऊपर हैं, निशिकांत दुबे ने कहा है। अच्छा, सवालों से ऊपर है तो सवाल का जवाब ही नहीं देंगे। सवालों से ऊपर है तो सवाल का जवाब ही नहीं देंगे। कल को वो बोलेंगे कि मैं आना बंद कर देता हूँ सदन में, तो सवाल मत करना। कल को बोलेंगे आप वोट डालने की क्या जरूरत है, वोट तो वैसे भी चोरी हो जाता है, तो वोट देने की जरूरत नहीं है, मत करना आप सवाल। सर, पोजीशन में बैठा आदमी, सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। आपको सवालों के जवाब देने के लिए बिठाया गया है। अपने आप को कोई अनहोनी ताकत समझ रहे हो आप, तो हमको ऐसे इंसान की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या अभिभाषण में भी मोदी जी मौजूद नहीं रहे सदन में? तो वही तो, किस चीज का खौफ है? क्यों? जब आपको पता है पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, निशिकांत दुबे को पता है हर चीज, क्या वो जाके नहीं बोलते मोदी जी से कि मोदी जी आपसे तो राहुल गांधी बहुत डरते हैं, तो एक बार आके आप मुंह चुप करवा दीजिए राहुल गांधी का। क्यों बोलने दे रहे हैं राहुल गांधी को सदन में? बोलने ही नहीं देना चाहिए। खुद ही बोलो ना, हम तो बोल रहे हैं ना, आप भी बोलो भाई, सदन में तो आओ। लेकिन सदन में भी नहीं आना है। और ये महाशय तो भाई इनका तो अलग ही चलता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट हिंदू मुस्लिम की बात करेगा, वक्फ बिल को लेके जब उन्होंने कंट्रोवर्सी की थी, तो मैं कुछ और बोलूंगा। मेरी पार्टी अगर धर्म की राजनीति करेगी तो मैं तब कुछ और बोलूंगा। निशिकांत दुबे साहब को जनता ने चुन करके सदन में भेजा है, आप उनको कह रहे हैं जो उनके पास कोई तथ्य नहीं क्या होता है ना सर, सवाल सुनिए, गलती इंसानों से ही होती है। कई बार गलती कर देता है इंसान गलत लोगों को भेज के, है ना, तो गलती हम भुगत रहे हैं। मोदी जी को बैठा के भी लोग गलती भुगत रहे हैं। अब आप बताइए, जिस इंसान को आप बोलते हो ना कि कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, कांग्रेस खत्म हो गई है, ना ज्यादा एमपी है ना ऑपोजिशन सही का है, तुम्हारे पास तो सब कुछ है ना, तो 24 घंटे माला क्यों जपते रहते हो? राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी क्यों माला जपते रहते हो? वो कुछ नहीं कर रहे, तुम सत्ता में बैठे हो, तुम करो ना। वो तो सवाल करने के लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन है ना, सवाल करने के लिए है ना वो। मतलब सवाल आप देश हित में कीजिए, या फिर मामला चल रहा है यहाँ पर बजट का सत्र का मामला चल रहा है और आप चाइना का मामला उठा देते हैं। मामला कुछ, सवाल कुछ। अच्छा, आपके मामले में जब हम सवाल करते हैं तो आप जवाब देते हैं? बजट के टाइम में सवाल किए गए, आपने जवाब दिया? आप बताइए, एप्स्टीन फाइल को लेके जब सवाल किए गए आपने जवाब दिया? अमेरिका के साथ में ट्रेड डील साइन हुए, हमने सवाल किया, आपने जवाब दिया? राहुल गांधी तो हर चीज राहुल गांधी छोड़िए, आपके लिए तो शायद राहुल गांधी एक ऑपोजिशन है, हमारे लिए तो पूरा ऑपोजिशन है ना, बहुत सारी पार्टीज है वहां पे। सर, सब सवाल कर रहे हैं, आप कितना जवाब दे रहे हैं? क्या जो सच बोलेगा वो जेल जाएगा? अब बिल्कुल जाएगा। सच बोलने का आपने देखा ना पप्पू यादव जी के साथ में क्या हुआ, सच बोल के लड़की की बात की तो उनको जेल में डाल। छिछोरा, ये हमारे मोदी जी का देख लीजिए कितने बड़े छिछोरा वाला में काम आया, एप्स्टीन में नाम आया। उसके दूसरे मंत्री का क्या नाम है, उसका है मंत्री का जो पेट्रोलियम मंत्री है, हरदीप पुरी, किस तरीके से कितने बार नाम आया। तो ये लोग बेशरम लोग क्या बात करेगा राहुल जी के ऊपर और कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस लोग है ना साफ छवि का, कांग्रेस के ऊपर ना इन लोग को ना 100 जन्म लगेगा कि उसके ऊपर खाली बस ऐसे ही मुंह से जो बोलते हैं ना
कुछ भी इल्जाम डाल दे, उसके ऊपर ना सत्य साबित करने के लिए ना, ये जो 100 साल हुआ ना ये आरएसएस भाजपा ही पिल्ले लोग का, ये 100 साल से 100 साल भी आगे चल जाएगा ना तो कांग्रेस के ऊपर ना कोई एक लांछन आरोप नहीं लगा सकता, बस मुंह से कुछ भी बोल देगा ये लोग। क्या 9 तारीख को 9 मार्च को ओम बिरला जी को हटा दिया जाएगा, जो अविश्वास प्रस्ताव की बात हुई? अरे नहीं नहीं, देखिए किस तरीका से ओम बिरला जी को हटा दिया जाएगा, ये देखिए अच्छा आपने ओम बिरला से याद दिलाया मुझे। ये चले थे ये लोग सनातनी हिंदू, चले थे हिंदू जगाने के लिए और बांग्लादेश का बदला ले रहे थे। मालूम आपको, आपका मालूम है क्या आज के ताजा खबर कि जो हमारे ओम बिरला गए हैं बांग्लादेश में सीएम का शपथ में। अब बोलिए कितने बड़े ये लोग हिंदू भक्त हैं, कितने बड़े राष्ट्र भक्त हैं कि मतलब एक हिंदू को वहां मार दिया था तो किस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में आतंक मचाए हुए थे ये लोग, तलवार बांट रहे थे, किस तरीके से कर रहा था। आज क्यों गया वहां पे, क्यों उसके चरणों में जाके उसके शपथ समारोह में शामिल हुआ। तो ये लोग है ना देश की जनता को समझना चाहिए कि हाँ हम क्या करते हैं। देश की जनता तो समझ ही रही है, आपको मोदी जी से दिक्कत है, अमित शाह जी से दिक्कत है, ओम बिरला जी से दिक्कत है, कोर्ट से दिक्कत है, दिक्कत सिर्फ आप ही को, देश की जनता को नहीं है। नहीं ना, देश की जनता को है ना। आप जाइए कहीं पे सड़क पे रोड पे मिलिए किसी तरीके से किसी आम जनता से जो नागरिक है उन लोगों से, तो दिक्कत क्यों नहीं है, ये लोग को है। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत का आप बात करेंगे क्या, चुनाव कैसे जीत रहे हैं, चुनाव जीत रहे गणेश कुमार के दम पे, चुनाव जीत रहे ईवीएम के दम पे। तो यही है ना ये लोग का। आप देख लीजिए किस तरीके से बनारस हो या पूरे हिंदुस्तान में कहाँ पे क्या नहीं अत्याचार कर रहा है, किस तरीके से जुल्म उठा रहा है ये लोग। ओम बिरला जी का क्या गुनाह है कि उसके खिलाफ आप लोगों ने खेल शुरू किया? क्या गुनाह है, आप देखिए गुनाह देखिए ओम बिरला का क्या है, किस तरीके से एक हमारे एमएम नारवाने जी के किताब को राहुल जी कोट कर रहे हैं तो वहां पे उसकी किताब को नहीं कोट करने दिया जा रहा। और यही निशिकांत दुबे जो बेवकूफ बोल रहा है, बात कर रहा है कि सवालों से ऊपर हमारे प्रधानमंत्री है। तुम लोग ना संसद को भी ना वो जो कुश्ती का अखाड़ा बाहर वाला है ना वो बना दिया कि सांसद में एक नेता विपक्ष राहुल गांधी, एमएम नारवाने जर्नल चीफ, उनकी किताब का नहीं दिखाने दे रहा और वहीं पे 6 किताब वो दिखा रहा, 6 किताब का उदाहरण दे रहा। तो उस समय क्या अंधा हो गया था ओम बिरला, उसको नहीं दिख रहा था वो मतलब किस तरीके से वन साइडेड काम कर रहा था ओम बिरला। तो ओम बिरला को समझ में आना चाहिए था ना कि हम क्या कर रहे हैं, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं हम लोग ने। और उसको ना ये लोग कैसा ना बेशरम लोग है, पूरे भाजपा सरकार पूरे एनडीए ना बेशरम लोग, बेशरम इन लोग को इस तरीके से शर्म है नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं पार्लियामेंट में, वो सांसद में किस तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि देश की जनता को समझ में नहीं आ रहा। देश की जनता नहीं देख रही, पूरी दुनिया देखती है। जब मालूम हमारे देश का पार्लियामेंट चलता है ना पूरी दुनिया देखती है कि किस तरीके से 9 हिंदुस्तान। मार्च को फिर पार्लियामेंट शुरू होगा, किसकी जीत होगी? राहुल जी, ओम बिरला जी, मोदी जी, अमित शाह जी, कौन जीतेगा सर? देखिए जिस तरह से ना 2014 के बाद से राहुल जी हर एक मुद्दे पे जीत रहे हैं और आगे भी जीतते रहेंगे। ये लोग जो करना कर ले और उनके जो सदस्यता रद्द करने की बात है ना ओम बिरला की वो होके रहेगी। ओम बिरला हाँ। को पद से हटा दिया अरे जाएगा। पद से हटाएंगे ही ना, किस तरीके से वन साइडेड काम करने वाला संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति, आप पक्ष विपक्ष दोनों को लेके चलिए ना, वो किस तरीके से देखेगा। इधर जब देखेगा ना विपक्ष की ओर तो ढुककर की तरह मुंह हो जाएगा, इधर देखेगा पप्पा उधर बैठे है ना, तो मतलब क्या करता है संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति ऐसा काम करता है क्या? लेकिन ये यहाँ पे तो स्पीकर महोदय का मजाक ही